नमस्कार, प्रणाम। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, ये जो आपका होता है बायोडाइवर्सिटी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी है। बायो माने होता है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस का मतलब जैव विज्ञान, और डाइवर्सिटी माने होता है डिफरेंशिएशन, यानी बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत जैव विज्ञान, जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में या पौधों के बारे में, उनके नंबर ऑफ स्पीसीज के बारे में, उनका डिफरेंशिएशन का स्टडी किया जाता है, वो आपका बायोडाइवर्सिटी होता है। क्योंकि बायो माने बायोलॉजिकल साइंस, डाइवर्सिटी माने डिफरेंशिएशन। ठीक, तो ये आपका फ्लोरा हो गया, ये आपका फना हो गया। फ्लोरा क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, इसको फ्लोरा कहा जाता है। एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनिमल स्पीसीज, इसको फाना कहा जाता है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि फ्लोरा और फना को अगर हम मिला देंगे तो ये बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। बात समझ में आई? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी आर ए ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट इंक्लूडेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, ठीक है, प्रोटोजोअम, जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनके वैरायटी के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी किया जाता है। अलग अलग जातियों की विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अलग अलग समुदाय के बारे में अध्ययन किया जाता है। अलग अलग जनसंख्या आबादी में रहने वाले जीवों के बीच वैरायटी का, डिफरेंशिएशन का अध्ययन किया जाता है। उसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो फ्लोरा और फना को मिला देंगे तो बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी कई तरीके का होता है। एक जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, जिनमें आनुवांशिक स्तर पे विभिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी जीव में अगर जीन में एक्सचेंज हो रहा है या जेनेटिक संरचना में फेरबदल हो रहा है, आनुवांशिक स्तर में फेरबदल हो रहा है, जीनी संरचना में फेरबदल हो रहा है, उसके जीन में नंबर में परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसको आनुवांशिक विभिन्नताएं बोला जाता है। जातीय विविधता क्या होता है? नंबर ऑफ स्पीसीज। कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई अदर फिशेस है, तो उनके बीच में नंबर ऑफ स्पीसीज के बीच में जो अलग अलग नंबर के स्पीसीज है, उनमें अलग अलग वैरायटी पाई जा रही है, उसको आप स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं, मतलब जातीय विभिन्नताएं कहते हैं, जातियों के बीच पाई जाने वाली। और इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्या होता है? ये इकोसिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ब्रांच का, यह साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत जीवधारी एवं पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है, वो आपका इकोसिस्टम होता है। तो इकोसिस्टम, आप ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई मैराइन वाटर में एनिमल है, कोई टेरेस्ट्रियल वाटर में एनिमल है, कोई किसी का हैबिटेट जंगल है, जंगल में रहने के लिए है, लेकिन वहां रह के वो किसके साथ इंटरेक्ट है? किसी भी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट है, तो वहां पे रह के अपनी जरूरी चीजों को पूरा कर रहा है, तो वो आपके नंबर ऑफ स्पीसीज अलग अलग पाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें भी डिफरेंशिएशन है, इकोलॉजिकल स्तर पे डिफरेंशिएशन है, क्योंकि वो जहां पे रह रहे हैं वो उस स्पेस का, उस हैबिटेट का इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट से, तो वो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग रह रहे हैं। कोई फॉरेस्ट रीजन में रह रहा है, कोई मैराइन वाटर में रह रहा है, कोई फ्रेश वाटर में रह रहा है, तो उनके बारे में जो स्टडी किया जाता है नंबर ऑफ स्पीसीज, वो आपका इकोसिस्टम कम्युनिटी डाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, तो जीन को देखिए, कम्युनिटी क्या होता है? ऑक्युपाइंग ए पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टाइम, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीसीज are known as community, but population occupying a particular area, particular time, total number of individual of same species, not different species, only same species, only one species, particular species are known as population। ठीक, जनसंख्या और समुदाय में बहुत बेसिक अंतर है। ठीक, जनसंख्या क्या होता है? पूरे किसी एक निश्चित जाति की कुल संख्या होती है एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में, लेकिन वहीं पे एक निश्चित समय, निश्चित स्थान और कुल जातियों की संख्या हो जाएगी तो वो समुदाय होगा। ठीक है, तो जीन क्या होता है? जीन स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर नोन एज जीन। जीन आर आल्सो नोन एज यूनिट ऑफ हेरिडिटी, और सभी जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला फैक्टर होता है जीन। जीनोम क्या होता है? जीनोम में भी एक्सचेंज हो सकता है। जीनोम आपके युग्मक में पाए जाते हैं, गैमेट के साथ वंशागत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें आपको जरूर समझ में आया होगा। जहां दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से आप जरूर पूछ लीजिएगा।